देखिए नमस्कार छात्रों, इससे आगे क्वेश्चन नंबर आपका 3 का गा। ठीक है, इससे पहले वाली वीडियो में 3 का खा तक आपको करा चुका हूँ। ठीक है, आपका गा है, देखिए छात्रों आपको समाकलन करना है। ठीक है, इसके अंदर हम किसी का गुणा कर दें, ई की घात एक्स घात तब हो जाएगा, देखिए छात्रों ई की घात एक्स टेन इनवर्स एक्स और डी एक्स प्लस इसका अंदर आप लोग गुणा कर दिए ई की घात एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तब देखिए छात्रों इससे अगर हम फर्स्ट मान है, इसे फर्स्ट मान है, इसे सेकंड मान है। ठीक है, इसे जीव कितनी रहने दीजिए आप। ठीक है, तब देखिए छात्रों टेन इनवर्स एक्स इसका समाकलन ई की घात एक्स डी एक्स माइनस समाकलन क्वेश्चन लगाइए डी पान डी एक्स इसका अवकलन टेन इनवर्स एक्स का अवकलन। ठीक है, फिर इसका समाकलन आपको खंडसा सूत्र मालूम होगा सबको, पूरे का डी एक्स, फिर प्लस इसका ई का एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, तब देखिए छात्रों टेन इनवर्स एक्स इसका समाकलन ई की घात एक्स रहेगा माइनस इसका अवकलन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर इसका समाकलन आपका जैसे के तैसे यही रहेगा डी एक्स प्लस ई की घात एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तब देखिए छात्रों ये आपका सेम मिल रहा है। ठीक से बता दो बच्चा आपका यही टेन इनवर्स एक्स या ई की घात एक्स आगे लिख दो प्लस के सी, यही आपका इस सवाल का आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का घा। ठीक है, इसे आप नोट करिए और 3 का फिर आप घा देखिए। ठीक है, 3 का घा भी आपका बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, पहले विषय नोट करिए, फिर आप 3 का घा देखिए। घा में आपसे कहा देखिए जाता हूं 3 का घा, 3 का आप घा देखिए। आपसे कहा यदि बिंदुओं ए बी सी डी के निर्देशांक आपको दिए, ए के बी मान ए बराबर 1 2 3, बी को मान आपको दिया देखिए जाता हूं 4 5 7, सी का आपको मान दिया है -4 3 -6, इसी से आपको डी का मान दिया है 2 9 और 2। ठीक है, तो आपसे कहा ए बी और सी डी के बीच कोण ज्ञात कीजिए। देखिए छात्रों ए बी और सी डी के बीच आपको कोण पूछा। ठीक है, तब इससे पहले देखिए छात्रों इसे हम सदिश के रूप में लिखें, ए वेक्टर को, बी को, सी को, डी को। ठीक है, ये आपका हो जाएगा ए वेक्टर बराबर आई कैप प्लस आगे आपके 2 हैं तो 2 जे कैप प्लस के 3 के कैप, फिर से बी वेक्टर को लिखें तब देखिए छात्रों 4 आई कैप 5 जे कैप 7 के कैप 7 के कैप। इसी हिसाब सी वेक्टर लिखें अगर हम सी वेक्टर है हिसाब से तो -4 आई कैप प्लस 3 जे कैप -6 के कैप। फिर अगर हम बी सी लिखें सॉरी डी लिखें, डी वेक्टर बराबर तब देखिए छात्रों 2 आई कैप प्लस 9 जे कैप प्लस के 2 के कैप। ठीक है, ये आपका है। अब मुझे चाहिए ए बी वेक्टर। देखिए छात्रों ए बी वेक्टर के लिए आपको मालूम है ए बी वेक्टर चाहिए, क्यों इनका बीच कोण चाहिए, तो आपके पास ए बी वेक्टर कैसे, ए से लिखा करो ओ बी वेक्टर माइनस के ओ ए वेक्टर, मतलब बी वाले वेक्टर में से आप ए वाला वेक्टर घटा दीजिए। ठीक है, देखिए छात्रों इसे हम सीधे घटा दे, 4 में से आपका 1 जाए तो 3 बच्चे हम सीधे लिख रहे हैं 3 आई के। ठीक है, अब 5 में से आपके 2 गए तो फिर 3 बचे, फिर 3 जे के। ठीक है, 7 में से फिर 3 गए तो आपके 4। ठीक है, ये आपका ए बी वेक्टर हो गया। ठीक है, अब मुझे चाहिए सी डी वेक्टर, क्योंकि हमें सी डी वेक्टर चाहिए, तब लिखिए सी डी वेक्टर बराबर ओडी वेक्टर सॉरी ओडी वेक्टर माइनस के ओसी वेक्टर। तब देखिए छात्रों मुझे क्या चाहिए, हम डी में से बी को सी को घटाए। ठीक है, और 2 में से -4 तो प्लस के हो जाएंगे, 4 2 6 मतलब 6 आई के, 9 में से 3 गए तब आपके 6 ही बचेंगे 6 जे के, अब 2 में से -6 गए तो प्लस के हो जाएंगे तो प्लस के 8 के कैप। ठीक है, क्योंकि आपको फार्मूला मालूम है बीच का कोण के लिए। देखिए छात्रों ये आपका होता है कोस
थीटा बराबर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बटी ए वेक्टर का मोड फिर बी वेक्टर का मोड। क्योंकि यहां आपको दिया, देखिए छात्रों ए भी दिए, तब इसका आप ऐसे भी लिख सकते हो या करके कोस थीटा बराबर ए बी का ए बी वेक्टर डॉट सी डी वेक्टर बटे में ए बी का मोड डॉट में सी डी का मोड। ठीक, ये आपका फार्मूला हो जाएगा इस सवाल के लिए। ठीक छात्रों, अब देखिए पहले इसका मोड निकालने, ए बी का मोड, ए बी का मोड, तो इसके गुणांकों का वर्ग करके 3 का वर्ग फिर 3 का वर्ग फिर 4 का वर्ग। देखिए छात्रों 3 का वर्ग आपका 9 होता है, यहां पर भी 9, 4 चौक 16, छात्रों 16 और 9 25 और 25 9 आपके 34। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, अब आप सीडी का वर्ग निकालिए, मोड निकालिए सीडी का मोड, तब लिखिए 6 का वर्ग फिर 6 का वर्ग फिर 8 का वर्ग। देखिए छात्रों 6 का वर्ग 36 होता है, यहां पर भी 36 होगा, प्लस 64, 64 और 36 आपके 100 हो जाते हैं। ठीक है, ये आपके 100 हो गए। ठीक है, और 136 मतलब 136 आपका इसका आंसर है। ठीक है, अब मुझे इनका गुणा करने हैं, इसका ए बी और सी डी का गुणा करने हैं। तब देखिए तो इसे गुणा लिख लें दोनों को, 3 आई कैप प्लस के 3 जे कैप प्लस 4 के कैप डॉट में 6 आई कैप प्लस 6 जे कैप प्लस 8 के कैप। तब देखिए छात्रों 36 18 18 है, क्योंकि आई कैप आई एक हो जाता है। ठीक है, फिर 36 18, फिर देखिए 8 चौक 32, तब देखिए छात्रों 32 8 50 मतलब आपके 68 हो जाएंगे ये वाले। ठीक है, ये आपके 68 हो गए, पहले में से हटा रहे हैं। तब देखिए छात्रों अब आप इनके मान रख दीजिए दोनों के, तो ये आपके बीच का कोण चाहिए। ठीक है, तब देखिए जाता हूं हम इसके मान रख रहे कोस थीटा बराबर, इसका मान आपका आया 68, इसे आप 68 लिखिए बटे में, इसे देखिए अंडर रूट 34 और गुणे में अंडर रूट में 136। ठीक है, तब देखिए छात्रों इन दोनों का आप गुणा करिए पहले तो, या आप 34 को कैसे लिख सकते हैं छात्रों, अब 34 का और खंड काटो, पहले 136 का खंड काटो। देखिए 2 3 6 सॉरी 2 6 12 फिर 2 6 12 फिर 2 3 6 फिर 3 से मतलब 2 दूनी 4 मतलब कि 2 अंडर रूट 33 लिख सकते हैं आप। ठीक है, इसे कैसे आप लिखिए, देखिए छात्रों इसे आप कैसे लिख सकते हो, 34 को और इसे काटोगे 17 मतलब 2 अंडर रूट में 17। तब इसे देखा करो कोस नहीं 2 से नहीं लिख सकता हूँ 68 बटे अंडर रूट 34 इंटू अंडर रूट 33 इंटू में आपके 2 34 आपकी बचेगी। ठीक है, तो फिर कोस थीटा बराबर 34 बटे अंडर रूट 34 इंटू अंडर रूट में 33। इसे आप दोबारा लिख सकते हो कोस थीटा बराबर अंडर रूट 34 फिर अंडर रूट 34 बटे में आपके अंडर रूट 34 पहले से यहाँ पर है। ठीक है, ये आपका अंडर रूट 33 बचा है, आप इससे इसे काट दो। ठीक है, बच्चा आपका दिखाता हूँ, इसे हटा रहे हैं। बच्चा आपका कोस थीटा बराबर अंडर रूट 34 बटे 33 मतलब थीटा बराबर कोस इनवर्स अंडर रूट 34 और अंडर रूट के 33। ये सवाल का आपका आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का घा है। ठीक है, इसे आप नोट करिए 3 का घा। ठीक है, इसमें आपको 0 दिया, शायद देखिए शायद मिस्टेक हुई क्या हुई, वैसे आपको लगता नहीं कुछ गलत हुआ। ठीक है, इसे आप नोट करिए।